बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शहबाज शरीफ साहब की नैब कोर्ट में हियरिंग थी, लेकिन आज आपके तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम को जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो पाकिस्तान की आवाम से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस आवाम की रोटी, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो जाए उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त चोर, डाकू, झूठे, लुटेरे, नालायक और नाअहल मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, जिसकी सज़ा पाकिस्तान की आवाम काट रही है। लेकिन एक भयानक हकीकत पाकिस्तान की आवाम के सामने रखना चाहती हूँ। 2.5 साल से मदीना की रियासत के ऊपर सियासत चमकाने वाले इमरान साहब दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं। एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा की डुगडुगी बजाते हैं, तमाशे करते हैं। 2.5 साल पे अपने सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों पर रखते हैं, उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाते हैं। लेकिन हर रोज जो डकैत इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है, जो माफिया इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है, हर रोज एक भयानक डाके की, चोरी की, नाअहली की, नालायकी की जो तस्वीर पाकिस्तान की आवाम के सामने आती है, और जब उसका सवाल पूछो तो पार्लियामेंट को ताला लगता है, उसका सवाल पूछो तो शहबाज शरीफ जेल में जाता है, उसका सवाल पूछो तो शाहिद खकान, साद रफीक, सलमान रफीक, राना सनाउल्लाह, मिफ्ता इस्माइल, हमजा शहबाज जेल जाता है, सजाए मौत की चक्कियों में जाते हैं। इनसे सवाल पूछो कि 400 अरब की आटा, 400 अरब की चीनी, 250 अरब का आटा, 122 अरब की गैस चोरी हो गई तो कहता है एनआरओ नहीं दूंगा। और उसके ऊपर जो 2.5 साल से और पिछले 18 साल से एक जमात जो आज मुसल्लत की गई है पाकिस्तान के ऊपर, उसने पाकिस्तान का माहौल, पाकिस्तान के अंदर जो आलूदगी है, आज खबर आई है कि लाहौर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर जो है वो करार दिया गया है। अगर जब तक मुल्क में आलूदा हुक्मरान मुसल्लत होंगे तो मईशत आलूदा होगी, माहौल आलूदा होगा, माशरा आलूदा होगा, और चोरी, करप्शन और डाके की जो मुल्क के अंदर इस वक्त आलूदगी है वो पाकिस्तान की आवाम सजा काट रही है। आटा चोरी कर लो, चीनी चोरी कर लो, गैस, बिजली, दवाई चोरी कर लो, जिसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तस्दीक कर दे, दूसरों पर इल्जामात लगाओ जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट तस्दीक कर दे कि ये डेफेमेशन का लेवल 1 हाईएस्ट डेफेमेशन था, जिसमें खुद जिन्होंने डेली मेल को डिफेंड करना था वो वकला कह दें कि हमारे पास सबूत मौजूद नहीं है, अजम्पशन के ऊपर बेस्ड आर्टिकल था। उस मुल्क का क्या होगा? यही होगा जो आज हो रहा है। लेकिन आज जो तफसील आपके सामने लेकर आई हूं, इनसे पूछो कि इसराइल से फंडिंग कहां से मंगाई, इनसे पूछो हिंदुस्तान से फॉरेन फंडिंग कराकर आपने जमात बनाई, जिसकी वजह से आज मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, कश्मीर का सौदा हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, पाकिस्तान के अवाम की रोजगार तबाह हो रही है, तो कहते हैं आपने फॉरेन फंडिंग की है। और आज जो स्क्रूटनी कमेटी है इलेक्शन कमीशन की, उसके सामने जो हकायक आए हैं वो पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूं। आज तक सुप्रीम कोर्ट में सिसिलियन माफिया का नाम जो इस्तेमाल किया गया, उस वक्त के मुंतखब वजीर आजम के लिए मैं बताती हूं सिसिलियन माफिया क्या होता है। सिसिलियन माफिया वो होता है जो अवाम की रोटी, आटा, बिजली, गैस, दवाई चोरी करता है।
सिसिलियन माफिया वो होता है जो फॉरेन फंडिंग मंगाकर मुल्क के खिलाफ साजिश करता है और कश्मीर का सौदा करता है। सिसिलियन माफिया वो होता है जो अपनी पार्टी और अपनी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के नाम खैराती पैसों को उनके अकाउंट्स के ऊपर मंगाता है। उनके अकाउंट्स के जरिए किससे मंगाता है? हुंडी के जरिए मंगाता है, एक ऑफिशियल ऑर्डर देके हुंडी के जरिए। किसने कहा था हुंडी से पैसे मंगवाओ कंटेनर पर चढ़कर? उसने कहा था जो 18 साल हुंडी के जरिए फॉरेन फंडिंग करके अपनी जमात को फंड करता रहा है, जो बाहर बैठे पाकिस्तानी शौकत खानम के नाम, मुझे शर्म आती है आज ये बात करते हुए, शौकत खानम के नाम पैसे देते थे, डोनेशंस देते थे, उनको अपनी जमात के लिए फॉरेन फंडिंग के लिए इसराइल से पैसे मंगाकर, हिंदुस्तान से पैसे मंगाकर अपनी जमात बनाई। ऑफिशियल ऑर्डर दिया कि नाम क्या है? टेलीफोन ऑपरेटर ताहिर इकबाल साहब, कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद नुमान साहब, अकाउंटेंट मोहम्मद अरशद साहब, ऑफिस हेल्पर चाय पिलाने वाला, फाइलें देने वाला ऑफिस हेल्पर जो है मोहम्मद रफीक साहब, उन लोगों के अकाउंट्स के जरिए फॉरेन डोनर्स और डोमेस्टिक डोनर से पैसे लेकर चेक्स कैश के उनके फिर अकाउंट से कैश के चेक बनाकर खा गए। और ये जो ऑफिशियल ऑर्डर है ये उस मीटिंग में जारी किया गया जिसके अंदर सैफुल्लाह न्याजी साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई, जो आजकल सेनेट की टिकट के पीछे पीछे भाग रहे हैं, आमिर महमूद कियानी साहब कौन थे? हेल्थ मिनिस्टर। 500 अरब की दवाई पाकिस्तान की आवाम की खा गए, लेकिन कोई बात नहीं, फॉरेन फंडिंग में जो हिस्सा डाला अपना। उसके बाद इस वक्त सेक्रेटरी जनरल भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर जी हुमायूं मोहम्मद साहब जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पिम्स लगा दिए गए हैं। उसके बाद जुल्करनैन अली खान चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स भाग गए हैं, मुल्क से भाग गए डाका डाल के यूटिलिटी स्टोर में। आटा, चीनी, गैस जो चोरी हुई सो हुई, चावल चोरी, चना चोरी, दाल चोरी, ये तो परचून की जो लेवल है ना उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा, वो भाग गए मुल्क से। उसके बाद जी सरदार अजहर तारिक खान साहब जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे और आजकल कौन है? एम्बेसडर हैं किर्गिस्तान के, हुकूमत ने लगाए हैं। ये उस मीटिंग में मौजूद थे जिस मीटिंग के ऑफिशियल ऑर्डर के तहत हुंडी से पैसे मंगवाने के इन मुलाजमीन के बैंकों में, हुंडी से पैसे मंगवाए इन मुलाजमीन के अकाउंट्स में, उधर से कैश जारी हुए, कैश का चेक जारी होता है और वो कहां जाता है? वो शायद बनी गाला के एटीएम में जाता है, बनी गाला के बावर्ची खाने में जाता है, जमान पाक की रेनोवेशन में जाता है, अलीमा बाजी की सिलाई मशीनों में जाता है। वो कहां जाता है उसका कुछ पता नहीं, लेकिन हुंडी के जरिए इजाजत दी गई कि इन मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे मंगवाए जाएं और वो मंगवाए गए। ये मरियम औरंगजेब नहीं कह रही, ये इनका स्क्रूटनी कमेटी में बैठा अपना वकील कह रहा है। जैसे इमरान साहब ने कहा था कि फॉरेन फंडिंग हुई है लेकिन एजेंट्स के थ्रू हुई है, यहां वकील कह रहे हैं कि जी प्राइवेट अकाउंट्स में पार्टी के नाम पर पैसे आए। ये अपना वकील स्क्रूटनी कमेटी में कह रहा है कि इजाजत उनको दी गई थी कि प्राइवेट अकाउंट्स में पैसे मंगवाए जाएं और उसके जरिए हुंडी के जरिए पैसे मंगवाए जाएं। जो पार बैठे पाकिस्तानी इनको पैसा देते थे, जो पाकिस्तान में बैठे लोग चैरिटी करते थे, उनके पैसे प्राइवेट अकाउंट्स में गए हैं। जिन 4 मुलाजमीन का नाम मैंने आपको बताया, फोन ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट और ऑफिस हेल्पर, जिनके नाम भी मैंने आपको बताए हैं, और ये नाम, इनके अकाउंट्स की तफसील
ECP में दर्ज नहीं है। ये बता रहे हैं जब पकड़े गए, जब वारदात पकड़ी गई तो तस्लीम कर रहे हैं इनके अपने वकील फारूक हबीब साहब, ये आपकी इज्जत का जनाजा निकला है। आज इलेक्शन कमीशन के बाहर बैठ के जो गुफ्तगू करते थे, आज उनको पता होना चाहिए कि अपना वकील कह रहा है कि प्राइवेट अकाउंट्स में पैसे मंगाए हैं, उसके बाद कैश के चेक दिए और उसके बाद वो पैसा किधर गया है उसका कुछ पता नहीं। और जिन्होंने ये पैसे मंगाने की इजाजत दी है वो आज आला ओहदों पर फायज हैं या मुल्क से मफरूर हैं डाके डालकर। उसके बाद इसी फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में सितंबर 11, 2011 इमरान साहब क्या कहते हैं, आटा चोरी हो गया पता नहीं चला, चीनी चोरी हो गई पता नहीं चली, गैस चोरी हो गई पता नहीं चला, डॉलर की प्राइस ऊपर हो गई नीचे हो गई पता नहीं चला, फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में पैसे आए हैं, एजेंट्स ने मंगाए होंगे पता नहीं चला। तो 11 सितंबर 2011 को इमरान साहब को यह बताया गया कि इन मुलाजमीन के अकाउंट्स को, प्राइवेट अकाउंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है और बताया गया उनको कि इसको रोका जाए, ये इल्लीगल है, ये पार्टी किसी प्राइवेट अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो इमरान साहब ने क्या कहा, डाका डालो और मंगाओ, कोई बात नहीं, आप लोग जो उस मीटिंग में थे आप लोग ये काम करें, मैं आपको ओहदों पर फाइज करूंगा। और किया, नौकरियां मिलती हैं तो फ्रेंड्स ऑफ बनी गाला को मिलती हैं, कारोबार में इजाफा होता है तो जहांगीर तरीन के कारोबार में इजाफा होता है। आटा, चीनी, गैस, बिजली, आज बिजली और पेट्रोल महंगा होता है तो नदीम बाबर के फर्नेस ऑयल तो बिजली पे चल रहे हैं ना। तो ये है सिसिलियन माफिया, इस पे कोई नोटिस लेगा? इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर साहब को मैं कहती हूं कि जो आज स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग है, जिसको कहा जाता है कि ये स्क्रूटनी कमेटी नहीं, ये JIT है, तो आज और एक महीना पहले जो एतराफे जुर्म हुआ था कि फॉरेन फंडिंग आई, एजेंट्स के जरिए आई होगी। आज वकला कह रहे हैं मुलाजमीन के अकाउंट्स, और फाइनेंस सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये बयान दे रहा है कि मुलाजमीन के अकाउंट्स, प्राइवेट अकाउंट्स में पैसे आए हैं, हमें UAE ने पैसे भेजे हैं, क्योंकि इजाजत नहीं थी पार्टी के अकाउंट्स में आने की। इसलिए हेल्पर, ऑफिस हेल्पर, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, ऑफिस ऑपरेटर, इनके अकाउंट्स के जरिए इंटरनेशनल डोनर से, इसराइल और हिंदुस्तान से फॉरेन फंडिंग आई है। किसके जरिए? हुंडी के जरिए। ये तस्लीम करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, ये तस्लीम करते हैं लॉयर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, और वो बेचारे फारूक हबीब साहब इलेक्शन कमीशन के बाद क्या करते हैं, जिनकी इज्जत का आज जनाजा निकाल दिया है। मतलब उनको तो बता देते, बेचारे वो हलकान होते हैं, वहां खड़े होकर बातें करते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून ने फॉरेन फंडिंग की है, वो बेनजीर ने कहा था, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा था, वो फलानी किताब ले आता है बेचारा, वो कभी कुछ ले आता है, उसकी तो इज्जत का ख्याल करना था। तो ये है हकीकत। और आज पेशियां कौन भुगत रहा है? शहबाज शरीफ। आज कानून के आगे कौन पेश हो रहा है? शहबाज शरीफ। आज कानून के आगे कौन सुर्खरू हो रहा है? शहबाज शरीफ। गंदा नाला, साफ पानी, ऑरेंज मेट्रो, आशियाना, मुल्तान मेट्रो, लाहौर मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, जो बाय द वे सारे मंसूबे चल रहे हैं। करप्शन पे जो बने मंसूबे इमरान साहब के मुताबिक, वो बंद नहीं हुए, वो चल रहे हैं सारे मंसूबे। लेकिन करप्ट कौन है, कहता है इमरान खान? शहबाज शरीफ। तो सिसिलियन माफिया जो है, सिसिलियन माफिया आवाम का आटा चोरी कर ले, बिजली गैस दवाई चोरी कर ले, रोटी चोरी कर ले। वो कौन है? कहता है कल कि जब अमीर लोग होते हैं ना
جب وہ چوری کر لیتے ہیں اور ملک سے بھاگ جاتے ہیں ملک تب غریب ہوتا ہے؟ نہیں، جب مافیا ڈاکو ملک پر مسلط ہوتا ہے اس وقت ملک کا یہ حال ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے. عوام کی جیبیں خالی ہوتی ہیں کیونکہ اے ٹی ایمز کی جیبیں بھری جا رہی ہیں. عوام کی جیبیں خالی ہوتی ہیں کیونکہ مافیا کی جیبیں بھری جا رہی ہیں. ایک منٹ. اور ہم نے اپنے 40 سال کا حساب دیا ہے، چاہے وہ لنڈن ہائی کورٹ ہو، کیونکہ لنڈن ہائی کورٹ میں اپنا وکیل کہتا ہے، جے آئی ٹی اسکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن کی کہتی ہے، عمران صاحب خود کہتے ہیں، لیکن کوئی نوٹس نہیں لے گا کیونکہ لاڈلا ہے. لایا جو گیا ہے، مسلط جو کیا گیا ہے، لیکن وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ یہ بریف کیس حکومت جب بریف کیس اٹھا کے بھاگنے کی کوشش کرے گی نا تو عوام کے ہاتھ ہوں گے اور ان کا گریبان. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ لاڈلا ہے، تو یہ کس کا لاڈلا ہے؟ اس ادارے کا یا ان کا نام لے؟ دیکھیں ہم نے پاک فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، اس میں ہمیں نہ گھسیٹے نہ ہی. دیکھیں پہلی بات تو میں واضح طور پہ بتا دوں کہ کسی ادارے کو سیاست میں گھسیٹا نہیں گیا، اور سیاست میں ان کا نام لیا جاتا ہے یا ان کی بات کی جاتی ہے جو خود کو اپنے سیاست میں پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی ادارے کا کوئی بھی شخص ہوگا اس کو سیاست میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور جو بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر جو میں کل سے دیکھ رہی ہوں کہ جی اداروں نواز شریف صاحب نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جو اشخاص سیاست میں مداخلت کریں گے ان کو اجازت نہیں ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق اگر کسی نے ادارے کو گھسیٹا ہے تو اس وقت مسلط کیا ہوا عمران خان ہے، جس کے کوئی انٹرویو اٹھا لیں، انہوں نے اداروں کا نام لے کر اداروں کی تصدیق کی ہے. اگر کوئی غدار ہے تو وہ عمران خان ہے اور مسلط کیا ہوا ہے اس وقت. اس لیے یہ کبھی غداری کے سرٹیفکیٹ دینا، یہ اس طرح کی گفتگو کرنا، جو آئین کی خلاف ورزی کرے گا، جو شخص آئین کی خلاف ورزی کرے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو اجازت نہیں دیتا پاکستان کا آئین. یہ سب آپ نے بتایا کہ فارن فنڈنگ جب وہ پی ٹی اے نے لی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی لیا، پیپلز پارٹی نے بھی لیا، مولانا فضل الرحمان نے بھی لیا. اس کا مطلب ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں فارن فنڈنگ پہ چل رہی ہیں. دیکھیں اسکروٹنی کمیٹی میں واضح طور پر جواب جمع کرا دیا گیا ہے، اور فارن فنڈنگ کا کیس واحد ایک جماعت کا ہے جو پاکستان تحریک انصاف ہے. میں نے پہلے بھی کلیئر کیا تھا کہ ہمارا جو ایئرلی آڈٹ ہوتا ہے، جو جواب جمع کرائے جاتے ہیں اس پہ سوالوں کے جواب جمع کرا دیے گئے ہیں، اور کسی اسکروٹنی کمیٹی میں یہاں کہیں نہیں ثابت ہوا یا بتایا گیا. یہ وہاں باہر کھڑے ہو کر ڈگڈگی بجاتے ہیں جو لوگ، جن کی اپنی فارن فنڈنگ پکڑی گئی ہے. یہ ملازمین کی جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی یہ پکڑی گئی ہے. یہ فارن فنڈنگ سوائے ایک جماعت کے کسی کی نہیں آئی. اور جب اس طرح کی حرکات ہوتی ہیں، جب وارداتیں پکڑی جاتی ہیں، اور جب این آر او کے زیادہ اونچے نعرے بلند ہوتے ہیں اور زیادہ الزامات کے نعرے بلند ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے، آپ کی انفارمیشن کے لیے، آئندہ کے لیے، فیوچر ریفرنس کے لیے بتانا چاہتی ہوں، جس دن عمران خان این آر او کی بات کرے گا، جس دن عمران خان جھوٹے الزامات پر بات کرے گا، اخلاقیات پہ درس دینے کی بات کرے گا، چور کے نعرے لگائے گا، اسی دن میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں آپ کی بجلی مہنگی ہوگی، آپ کا آٹا مہنگا ہوگا، آپ کا پیٹرول مہنگا ہوگا، آپ کا گیس مہنگا ہوگا. جس دن ان کی وارداتیں پکڑی جائیں گی، جس دن ان کی چوری پکڑی جائے گی، اس دن انتظار میں رہیے گا، اسی دن آپ کی جیب پر ڈاکہ ڈالا جائے گا. اچھا میڈم یہ بتا دیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور وزراء جب چوری کرتے ہیں تو تب ملک تباہ ہوتا ہے، گائیں اور بھینسوں سے ملک تباہ نہیں ہوتا. عمران صاحب بالکل صحیح، پہلی دفعہ صحیح بات کی ہے. پہلی دفعہ عمران صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. جب عمران صاحب سمیت دائیں اور بائیں بیٹھے مافیاز جو اس وقت منسٹرز ہیں جو چوری کریں گے، جب عمران صاحب عوام کا آٹا چوری، بجلی، گیس، دوائی کریں گے
तो मुल्क गरीब होगा। और आप 2.5 साल का पैटर्न देख लें, जिस वक्त मुल्क तरक्की कर रहा था, जिस वक्त दहशतगर्दी ख़त्म हो रही थी, सीपैक आ रहा था, 5.6 के ऊपर तरक्की की शरह थी, 14,000 मेगावाट बिजली बन गई, मोटरवेज बन गई, सड़कें बन गई, अस्पताल बन गए, स्कूल बन गए, रोजगार में इजाफा हो गया, महंगाई के अंदर कमी आ गई। तो उस वक्त मुल्क का वजीर आजम नवाज शरीफ था। आज 2.5 साल में तरक्की की शरह मनफी हो गई, रोजगार तबाह हो गया, मईशत तबाह हो गई, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो गया। तो कौन है वजीर आजम? कश्मीर का सौदा हो गया। तो वजीर आजम मुसल्लत करदा सिलेक्टेड इमरान खान है। साहब, आप जब